अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग विद अ ब्यूटीफुल डे। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जैसा कि आप जानते हैं तीसरा रोज़ा है और रमज़ान ग्लो अप सिटीज़ का भी तीसरा दिन है। तो हर दिन मैं आपको एक नई रेमेडी बताती हूँ और जो वाकई मैजिकल वर्क करती हैं। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नई रेमेडी के साथ, जिसमें हम कुछ नए इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और एक जो है वो बहुत अच्छी सी होम रेमेडी बनाएंगे। बेसिकली ये बताने का मकसद ये है कि इनमें से कोई भी होम रेमेडी मैंने जितनी भी बताई हैं उनमें स्पेसिफाई किया है कि अगर आपको स्किन का ये प्रॉब्लम है तो आप वो करें। तो आपने कोई भी एक रेमेडी अपने स्किन के प्रॉब्लम के मुताबिक चूज़ करनी है और उसके बाद उसको कंसिस्टेंसी से यूज़ करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो नेचुरल थिंग्स हैं वो नेचुरल थिंग्स हैं, आर्टिफिशियल जितनी भी कर लो, बट ग्लो यूर ब्यूटी विद नेचुरल ग्लो। अपनी ब्यूटी को नेचुरल ग्लो के साथ ग्लो करवाएं, ठीक है। जब तक कि आपकी स्किन को कोई बहुत हार्श और सवेयर प्रॉब्लम नहीं होता, आपको केमिकल चीज़ों की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं 110% ये चीज़ कह सकती हूँ कि हमारी स्किन को जो प्रॉब्लम आता है, जो पिगमेंटेशन, जो एक्नी और जो सब कॉमिडोन्स, ओपन पोर्स आते हैं, वो हमें इन केमिकल चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद ही होते हैं। तो जितना हो सके ख़ुद को केमिकल्स वगैरह से दूर रखें। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, आपको नज़र आ रहे होंगे 3 किस्म के पाउडर्स। ये जो पाउडर है आपने पहले भी मेरी रेमेडीज़ वगैरह में देखे होंगे, लेकिन इनमें एक आज नया ऐड हुआ है, ऑरेंज पील पाउडर। और इसके अलावा जो है ना, ये पाउडर मैंने दराज से जो है वो मैंने मंगवाए थे और ये बहुत अच्छे, बहुत कमाल की चीज़ है। इतनी रीज़नेबल प्राइस में ये मुझे मिले हैं और उसके साथ इनकी क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप दराज से इसको जाके ख़रीद सकते हैं। अदरवाइज़ आप घर में भी इनको मतलब ग्राइंड करके निकाल सकते हैं, बट इतनी बिज़ी लाइफ में और इतने फास्ट टाइम में इतना वक्त किसके पास होता है कि पहले उनको सुखाओ और फिर उनको ग्राइंड करो। तो बेटर है कि ये आप जाके दराज से ख़रीद लें, बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट के बगैर हम अपनी रेमेडी की तरफ आते हैं। और रेमेडी की तरफ जाने से पहले मैं जैसे कि हर दिन रमज़ान के एक नई दुआ शेयर करती हूँ कि हमने एक चैलेंज शुरू किया है कि हम नई दुआ याद किया करेंगे। जो कि मैंने रमज़ान का विज़न बोर्ड बनाया था, उसके अंदर एक ये पॉइंट भी था कि हम नई से नई दुआ को याद करेंगे। तो जैसे कि पहले जो रमज़ान था उसमें जो हमने दुआ की बात की थी, वो दुआ थी सक्सेस के लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह मुझे नफ़े वाला इल्म दे, पाक रिज़्क़ दे और मेरी दुआओं को कबूल फरमा। मेरे अमल ऐसा अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा जो मकबूल हो। और दूसरे दिन हमने दुआ पढ़ी थी या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। ये दुआ हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त पढ़ा करते थे जब उनको परेशानी होती थी, मुश्किल वक्त में होते थे। और आप यकीन करें, ये दुआ आप पढ़ के देखें, आपकी हर परेशानी, हर मुश्किल ऐसे दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमारे पास है तीसरा दिन। तो आज की तीसरे दिन में जो हम दुआ पढ़ेंगे, ये वो दुआ है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। और मेरे ख़्याल में ये दुआ आपने कहीं ना कहीं पर इंटरनेट पर देखी होगी। हर एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को हासिल करने के लिए इस दुआ को पढ़ा है। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लतु इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये दुआ नहीं बल्कि ये पावर बैंक है। मैं कहूँगी कि ये वो दुआ है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, छोटी से बड़ी सी चीज़ तक कुछ भी चाहिए, आप ये दुआ अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, अपनी डेली रूटीन में आप डेली रूटीन में शामिल करें, आपको इसके मैजिकल रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आप लोग अपने अल्लाह का ज़िक्र शामिल करें अपनी ज़िंदगी में, अपने सुकून के लिए। और अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल भी करना है ना, तो अपने रब की रज़ा और रब की ज़िक्र और रब की याद से कुछ भी आप उसके बगैर हासिल नहीं कर सकते। और ज़िंदगी में चाहे जैसे भी हालात हों, अल्लाह ताला की याद से कभी भी गाफिल मत हो। कि ज़िंदगी में मुश्किल तरीन हालात भी आए ना, तो ये बात याद रखिएगा कि वो हालात चले जाएंगे। एट द एंड हमने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। तो उन हालातों को इस तरह जो है वो आप गुजारा करें कि कोई नहीं, ये हालात गुजर जाएंगे और ये कौन सा हमेशा रहना है, और हमने यहाँ पे कौन सा हमेशा रहना है। तो मैं दुआ दोबारा रिपीट कर देती हूँ और इंशाल्लाह यहाँ पे अटैच भी कर दूँगी। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लतु इलैया मिन खैरिन फ़कीर। अब हम आते हैं अपनी रेमेडी की तरफ वापस।
तो हमारी रेमेडी में बेसिकली जो है, मैंने आज की जो रेमेडी है वो बेस्ट इंस्टेंट ब्राइटनिंग मास्क, मतलब आपने बार पे और रेमेडी के नेम पे गौर करना है। इंस्टेंट ब्राइटनिंग मास्क मतलब अगर इंस्टेंट ब्राइटनिंग मास्क है तो मतलब ये इंस्टेंट ब्राइटनिंग मास्क ही है। क्यों? क्योंकि इसमें वो सारे पावर इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको ब्राइटनिंग देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ और देन मैं आपसे बताती हूँ। सबसे पहले हम ये यूज़ करेंगे राइस पाउडर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है कोरियन फॉर्मुलेशन होती है, इसमें ये आपको कोरियन ग्लास स्किन देने में हेल्प आउट करता है। तो आप अपनी स्किन में इसको यूज़ जो है ना, अपने डेली रूटीन में स्किन की केयर में लाजमी यूज़ करें। अच्छा, बेसिकली होता क्या है, जो राइस इसके अंदर थोड़ी बहुत ना स्क्रबिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थोड़ा बहुत हार्श सा पार्टिकल होता है, तो इसको ज़्यादा वो हार्श तरीके से अपने फेस पे नहीं अप्लाई करना। आपकी स्किन सेंसिटिव है, ये सिर्फ किसी की स्किन सेंसिटिव नहीं होती, ओवरऑल सबकी स्किन सेंसिटिव होती है, वो अलग बात है। कुछ लोग हार्श। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून राइस पाउडर ले लिया है और 1 टेबलस्पून ही ऑरेंज पील पाउडर ले लिया है। ठीक है, अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो भी बहुत बहुत कमाल की चीज़ है। ठीक है, और वो भी आपको इजीली आपके घर में, आपके किचन में मौजूद होगी। मसूर की दाल। मसूर की दाल कौन सी होती है? रेड दाल। ठीक है, आप कभी नेट पर या चैट जीपीटी से जाके पूछिएगा मसूर की दाल आपकी स्किन को कितना कितना जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले करती है, कितनी आपकी स्किन को ब्राइटनिंग में मदद करती है। तो मसूर की दाल बहुत जो है वो अहम रोल प्ले करती है आपकी वाइटनिंग में, आपको एजिंग से बचाती है, ये आपको इंस्टेंट ब्राइटनिंग देती है। मतलब इसके अंदर इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ है और एंटी एजिंग। ये बेसिकली मेरे पास इस तरह के नहीं मौजूद, मैंने दराज पे शायद सर्च नहीं किया था, मैंने फिर इसको ख़ुद पीस लिया और मैंने अपने पास रखा है, तो मैं देन आपको दिखाती हूँ। ये भी बहुत ही मेहनत वाला काम था। ये मेरे पास इस चॉपर के अंदर पीसी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने बहुत बारीक, ये वैसे इजीली पीस भी जाती है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल भी ये काम मत करें, और रमज़ान में तो बिल्कुल ना करें, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। ठीक है, ये यूँ है कुछ। ठीक है, अब हम 1 टेबलस्पून इसमें ये वाली डालेंगे। ये आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो दे के देखें, इस तरह पिंकिश, इसका मुझे कलर बड़ा पसंद है, पिंकिश पिंकिश से इसका कलर होता है, और ये आपकी स्किन पे वैसे ही इतनी अच्छी लगती है। तो ये हम इसको अब कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे। अच्छा, मैं जितनी भी रेमेडीज़ वगैरह बनाती हूँ ना, मैं उसका पेस्ट बनाने के लिए सिंपल वाटर यूज़ करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे उसके साथ इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। आप चाहें तो रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं और ग्लिसरीन भी, लेकिन मेरे ख्याल में ये वाटर के साथ ज़्यादा अच्छी है। रोज़ वाटर और ग्लिसरीन अगर आपने अपनी स्किन केयर में यूज़ करना ही है ना, तो वो आप उसका अपने चेहरे पे स्प्रे कर लें तो वो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देता है, बजाय ये कि आप इन पाउडर चीज़ों में उसको मिक्स कर दें। ठीक है, तो क्योंकि हमने स्क्रबिंग ही करनी होती है इससे, तो पानी से अच्छा मेरे ख्याल में कोई स्क्रब करने के लिए जो कोई नहीं हो सकता। तो इसको हमें अच्छे से मिक्स करके इसका अच्छा सा एक पेस्ट बनाना है, ज़्यादा थिक भी ना हो, ज़्यादा थिन भी ना हो। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। थोड़ा सा पानी हम लोग और डालेंगे। ये हमारा पेस्ट तैयार होगा, और गाइस देखिए इसकी कितनी मज़ेदार नहीं, खाना नहीं है, कितनी अच्छी लुक आई है, क्रीमी क्रीमी सी लुक आ गई है। ठीक है, ये देखिए गाइस, अब इसको आप अपने चेहरे पे अप्लाई करें, अपने फेस पे, अपनी फुट वगैरह पे, पैरों वगैरह पे अप्लाई करें। दिस इज़ अ वेरी बेस्ट मास्क, बेस्ट ब्राइटनिंग मास्क है। एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको जितनी भी रेमेडीज़ बता रही होती हूँ वैसे ही नहीं होती, वो प्रॉपर मैं सर्च करके और ख़ुद उसको यूज़ करके देन मैं आपसे शेयर कर रही होती हूँ। लेकिन रेमेडीज़ का एक असूल ये है, एक कानून ये है कि आपने उसको कंसिस्टेंसी से कम 15 से 20 दिन लाजमी फ़ॉलो करना है, देन आपको रिज़ल्ट्स जो होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ब्राइटनिंग चाहिए और आपकी स्किन डल हो गई है तो ये आपके लिए बेस्ट है, ज़बरदस्त है। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।